रहा है। मुझे तो याद नहीं है कि तीनों दिग्गज आईटी कंपनीज एक साथ एक दिन अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रांग डील विंस का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके चलते वो जो कहते हैं ना सीजनली वीक Q3 होता है, दिसंबर क्वार्टर होता है, काफी हद तक वो सीजनैलिटी को ऑफसेट करेगा। पर एक दिक्कत की बात यह है कि एक्सेंचर के नंबर्स हाल में आए थे और बहुत स्ट्रांग नंबर्स थे, उसके बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं इन आईटी कंपनीज को लेकर। अच्छा, तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तीनों नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद घोषित होते हुए नजर आएंगे। और क्या एक्सपेक्टेशंस है, अब तीन कंपनीज थी, तो क्या करा, एक ग्रिड बना दिया ताकि आसान हो जाए उन एक्सपेक्टेशंस को आपको इजीली मैप करना या याद करना। एक्सपेक्टेड है कि Q3 में Q on Q टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ 2.1% होगी, थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी, मॉडरेट होगी। इन्फोसिस के केस में ग्रोथ इंप्रूव होगी 3.1%, क्योंकि लार्ज डील का रैंप अप उसका फायदा मिलना शुरू होना है। और विप्रो ने जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी का अधिग्रहण करा था, उस इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव के चलते इन सब में शायद सबसे बेहतर ग्रोथ ये डिलीवर करते हुए नजर आए। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो एनालिस्ट ज्यादा नजर रखते हैं, उसमें विप्रो एक्सपेक्टेड है 4 से 4.2%, गाइडेंस थी 2 से 4% की, तो गाइडेंस के टॉप एंड या उससे बेहतर परफॉर्मेंस शायद विप्रो के केस में देखने को मिले। टीसीएस के केस में मार्जिन्स में 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा, लार्जली ऑपरेशनल एफिशिएंसी किक इन होती हुई नजर आएगी। इन्फोसिस के केस में मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट गिरेंगे Q on Q, पर उस लिहाज से बुरे नहीं कि इन्होंने मिड मैनेजमेंट इंक्रीमेंट्स 1 अक्टूबर से रोल आउट करे थे, उसके बावजूद केवल 10 बेसिस पॉइंट्स का नॉक। और विप्रो के केस में मार्जिन्स पे 40 बेसिस पॉइंट्स का दबाव इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि एक पहला क्वार्टर होगा जब फुल क्वार्टर इंपैक्ट आएगा वो जो वेज रिविजन्स हुए थे मिड और जूनियर लेवल्स पे। स्टॉक रिटर्न्स में टीसीएस एक लैगार्ड रहा है, हम सब जानते हैं। इन्फोसिस और विप्रो के रिटर्न्स बेहतर रहे, ये रिटर्न्स हैं Q2 के एंड से अब तक के, तो लार्जली Q3 के रिटर्न्स मैप करने की कोशिश करी थी। और सब कंपनियों के वैल्यूएशंस तो आप जानते ही हैं, काफी रिच होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अगली प्लेट में जो स्पेसिफिक्स हैं, टीसीएस के इसमें रिजल्ट से ज्यादा हम सब वो बायबैक के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे होंगे। चौथा बायबैक करने जा रही है कंपनी, उसका कल नंबर्स के साथ अनाउंसमेंट आएगा। एक्सपेक्टेड है 16,000 करोड़ रुपए का कुल क्वांटम और एक्सपेक्टेड है 4,500 4,600 रुपए का बायबैक प्राइस। इससे कोई भी डिविएशन होगा स्टॉक उस लिहाज से रिएक्ट करेगा। इन्फोसिस के केस में पूरे साल की गाइडेंस का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब तक का जो गाइडेंस है वो 16.5 से 17.5% का है। एक्सपेक्टेड है कि इस बार जब आएंगे तो उस गाइडेंस को 100 बेसिस पॉइंट दोनों पैमाने पे इंप्रूव कर देंगे, यानी कि 18.5 से 17.5% की बात करेंगे। और विप्रो क्योंकि अगले क्वार्टर का गाइडेंस देता है, इस बार फिर से 2 से 4% की ग्रोथ की बात सामने अगले क्वार्टर के लिए रख सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरह के स्ट्रेच वैल्यूएशंस की मैंने बात करी, कितनी ड्यूरेबल ग्रोथ है, किस तरह से डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ मीडियम टर्म में सस्टेन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इन मैनेजमेंट की कमेंट्री से यह जानने के लिए कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्ट हैं कि नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो एट्रिशन, वो सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, वो रिड्यूस हुई कि नहीं हुई Q on Q। इन दोनों पैमानों पर स्ट्रीट बहुत पैनी नजर कल के नंबर्स में रखने वाली। चलिए, ये आपके सामने तीनों दिग्गज, और शुक्र है कि